लेट मी स्टार्ट रिकॉर्डिंग। और ये क्वेश्चन देखा हुआ होगा तुम्हारा, है ना? यस सर। ये एडवांस्ड 2020 में आया था। और इस क्वेश्चन में क्या है कि आपके पास ऐसे एक सेमी सर्कुलर मेटालिक स्ट्रिप है, थिकनेस फिकनेस सब गिवन है, रजिस्टिविटी गिवन है, और एक बैटरी हमने यहाँ पे कनेक्ट कर दी है। और कुछ हमें करंट वरंट की वैल्यू पे कमेंट करना है। और आउटर सरफेस ये वाला है, उसके ऊपर हायर वोल्टेज होगा, इस पर लोअर वोल्टेज होगा, क्या होगा उस पर कमेंट करना है। और हमें बताना है कि डेल्टा वी आई की कितनी पावर पे डिपेंड करेगा। आई ये वो करंट है जो बैटरी में से फ्लो कर रहा है। ठीक है। हम्म, खैर ये क्वेश्चन तो सॉल्व हो जाएगा, क्वेश्चन सॉल्व करना बड़ी बात नहीं है। क्वेश्चन सॉल्व करने के बियॉन्ड क्या चीज इसके अंदर होनी चाहिए, पता क्या होनी चाहिए, क्या क्या इसके अंदर गलतियां हम कर सकते हैं, और जिस तरीके से हम इसको करते हैं वैसे ही क्यों करते हैं, उसके बारे में आज अपना डिस्कशन रहेगा। ओके यश? ठीक है सर। हाँ, मतलब आप इस क्वेश्चन में मान लो आपको आर इफेक्टिव निकालना है, राइट? टेल में आप कैसे निकालते हो? हम्म, आर इफेक्टिव कैसे और निकाल? सर सेंटर से आर डिस्टेंस जाके हाँ, स्ट्रिप ले लेते हैं और उन पे इंटीग्रेशन कर देते हैं। आप ये आर पे जाके डी आर की ऐसे एक सेमी सर्कुलर स्ट्रिप ले लोगे। आप इसका डी आर निकाल लोगे, स्मॉल रेजिस्टेंस, और फिर आप सभी स्ट्रिप्स को पैरेलल में लेके इंटीग्रेशन करोगे। ये तो करते हो ना? इंटीग्रेट कर दे। अब मेरा यस सर। क्वेश्चन ये है, मेरा क्वेश्चन ये है, आपको कैसे पता कि करंट इस सर्कुलर पाथ में ही जाएगा? हाउ यू नो दिस? मेरा इंट्यूशन क्वेश्चन से। ही ये है, मेरा क्वेश्चन ही है कि आपने ये स्ट्रिप ऐसे वाली क्यों ली? आपने इसको पैराबोलिक क्यों नहीं मान लिया? या आपने किसी और शेप की क्यों नहीं मान ली? आपने इसको सर्कल ही क्यों माना? ये मेरा क्वेश्चन है। ये मेरा पहला सवाल है, ठीक है यश? इट इज माई फर्स्ट हम्म, क्वेश्चन, ठीक है? ओके। कि करंट को कैसे पता कि उसको सर्कल में घूमना है? करंट को कैसे पता है, ये मेरा पहला सवाल है। ओके। ठीक है सर। कुछ आइडिया ऐसा क्यों है? सर ऐसा कह सकते हैं कि क्रॉस सेक्शन के परपेंडिकुलर करंट जाएगा एंड हर पॉइंट पे ऐसे जाएगा तो फिर सर्कुलर ही होगा बात। क्रॉस सेक्शन के परपेंडिकुलर जाएगा, वो वाली बात ठीक है, लेकिन सर्कल ही जाएगा, वो कैसे कह सकते हैं? दूसरी बात यह है, देखो, इस सवाल के अंदर जब हम ऑप्शंस को पढ़ते हैं, और आपने इसको सॉल्यूशन भी करा होगा, तो इसमें सॉल्यूशन ऐसे करते हैं कि करंट का पाथ सर्कुलर मान लेते हैं। और ये सॉल्यूशन अवेलेबल हर हम्म, जगह होता है कि अगर करंट मान लो ऐसे क्लॉकवाइज मूव करेगा इस स्मॉलर रेडियस के अंदर, तो इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो ऐसे एंटी क्लॉकवाइज ऐसे मूव मूव करें। करेंगे। और अगर यस सर। इलेक्ट्रॉन का पाथ अगर सर्कुलर है, तो देयर मस्ट बी सम फोर्स अलोंग द सेंटर जो इसको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन देगा। तो उससे हम ये सोचते हैं कि इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगेगा, अच्छा ये वाला फोर्स, इस फोर्स को जनरेट करने के लिए मुझे एक इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में लगना अपवर्ड फील्ड चाहिए, चाहिए। अपवर्ड में हाँ। चाहिए, तो ये अपना हाई पोटेंशियल हो जाएगा, ये लो पोटेंशियल हो जाएगा। ठीक बात है ना? यस सर। इसका मतलब हम्म, यहां पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, सही बात है ना? हम्म, अगर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है और मैंने चाहा कि मैं J बराबर सिग्मा ई लगा दूं इन दिस रेडियल डायरेक्शन, ठीक है, ऑल्दो यहाँ पर इसने इसको ट्रांसवर्स कहा है, बट परेशान मत हो ना, ये सेंटर से अवे वाली डायरेक्शन वैसे यश रेडियल होती है, तो द मोर अप्रोप्रिएट वर्ड शुड बी रेडियल हियर, बट ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है। अगर मैं J इज इक्वल टू सिग्मा ई अलोंग दिस लाइन लगाता हूं जो कि सेंटर से पास कर रही है इस लाइन के अलोंग, तो मुझे पता है कि इस डायरेक्शन में कोई करंट तो नहीं है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड है, हम्म। राइट? यस सर। तो मैं इस डायरेक्शन में J इज इक्वल टू सिग्मा ई भी नहीं लगा पा रहा, राइट? यस सर। ठीक है। तो बहुत सारे क्वेश्चंस है, फिर एक क्वेश्चन दिमाग में ये आता है कि सर जो आपने ये डेल्टा वी प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर है, खैर ये वाला ऑप्शन भी हम निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्या मैं डेल्टा वी की एग्जैक्ट वैल्यू निकाल पाऊंगा कि नहीं निकाल पाऊंगा, उस पे सवाल होगा। तो हम इसकी पूरी इन डेप्थ डिटेल्ड एनालिसिस करने वाले हैं इस क्वेश्चन की। क्लियर है? ठीक है सर। एकदम अच्छे से हम इसको प्रॉपरली एनालाइज करेंगे, और जो जो पॉसिबिलिटी हो सकती है, और जो जो अजम्पशंस हम मान रहे हैं, उनके पीछे का फिजिक्स हम समझने की कोशिश करेंगे। क्लियर? ठीक तो है सर। जब मैं समझाऊंगा तो आप परेशान मत हो ना, इसको मैं रेडियल डायरेक्शन बोल सकता हूं, क्योंकि सर्कल में सेंटर से अवे डायरेक्शन रेडियल होती है। तो लेकिन हम्म, इस क्वेश्चन में ट्रांसवर्स लिखा है, तो क्या पता मैं मिसमैच कर दूं, मैं रेडियल बोल दूं, तो परेशान मत होना, समझ जाना मैं इसी डायरेक्शन की बात कर रहा हूं। ओके। ठीक है।
चलो, सॉल्यूशन को शुरू करने से पहले मैं आपको एक दो बातें बताता हूँ। आपने इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी सुना होगा, क्या होती है? यस सर। टेल मी क्या होती है। फ्लूइड्स वाली की बात नहीं कर रहा मैं, चार्जेस वाली बात कर रहा हूँ। विच इज सर बेस्ड ऑन फ्लूइड्स लॉ जैसे। ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। मैं कह रहा हूं कि इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी यहां पे क्या होती है, उसकी स्टेटमेंट क्या होती है, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ। सर स्टेटमेंट तो नहीं याद है। नहीं याद, कोई बात नहीं, मैं आपको बताता हूँ। इसकी स्टेटमेंट ये होती है, जो बड़ी लॉजिकल भी है। मान लीजिए आपके पास एक क्लोज्ड बाउंड्री है फॉर एग्जांपल, ठीक है। हम्म। और मान लीजिए इसके अंदर कोई चार्ज क्यू प्रेजेंट है, और लेट अस से कुछ करंट यहां से फ्लो कर रहा है, ठीक है। या मान लो कुछ जे यहां से बाहर जा रहा है, ठीक है। जितना करंट बाहर जाएगा, जितना करंट बाहर जाएगा, वो करंट बाहर क्यों जा रहा है? करंट के बाहर जाने के पीछे रीजन क्या होगा? इस बाउंड्री के अंदर चार्ज कम होगा या ज्यादा होगा? कम होगा। ज्यादा होगा। ज्यादा होगा। अच्छा। अच्छा सर सॉरी, इलेक्ट्रॉन के केस में होता है ना, चार्ज तो हाँ, कम हो जाएगा। पक्का ना? हम्म। तो कहना है, इसे इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी से मुझे ये पता लगा कि अगर मैं क्लोज्ड बाउंड्री बना रहा हूं, और अगर मैं उसके अंदर का चार्ज मान लीजिए क्यू इनसाइड बोल रहा हूं, हम्म। अगर करंट बाहर जा रहा है, अगर करंट बाहर जा रहा है, तो वो अंदर के चार्ज कम होने के एक्सपेंस पे बाहर जा सकता है। ये बात आपको समझ में आ रही है? अब इसी को मुझे यस सर। मैथमेटिकल रूप देना है बस। टेल मैं कैसे दूंगा? जे डॉट डी एस आई आ जाएगा डी क्यू बाई इन बाई डी टी। ये सही है। ओके। हम्म। इस पूरे क्लोज सरफेस में से जितना भी जे का फ्लक्स होगा, जे का फ्लक्स क्या होता है, व्हाट इज जे डॉट एरिया? करंट। करंट ही आ जाता है, जितना यस भी सर। करंट जाएगा, जितना भी करंट होगा, जितना भी फ्लक्स ये वाला होगा, वो किसके एक्सपेंस पे आएगा? अंदर वाले चार्ज के। कम होगा तभी वो आ सकता है बाहर। आउटवर्ड करंट। ठीक है ना? क्लियर? यस ये समझ सर। में आ रहा है आपको? हम्म। अच्छा। अब देखो, हमने गोस लॉ पढ़ा है। टेल मी, गोस लॉ क्या बोलता है? क्लोज इंटीग्रेशन ई डॉट ई डॉट डी ds इक्वल टू इज इक्वल टू चार्ज इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन। एप्सिलॉन। ये सही है ना? इसकी हमने डिफरेंशियल फॉर्म भी की थी यश, आपको याद है वो डिफरेंशियल फॉर्म क्या थी एग्जैक्टली? यस सर। बताओ। डेल ई बाय डेल एक्स प्लस डेल ई डेल बाय ई डेल एक्स वाई बाई डेल एक्स प्लस। प्लस डेल ई वाई बाई यस डेल सर। वाई प्लस डेल ई जेड बाय डेल जेड प्लस डेल ई इक्वल्स जेड टू बाई डेल जेड इक्वल्स टू रो बाई एप्सिलॉन। रो बाय एप्सिलॉन। इसको यस। मैं डेल वेक्टर की फॉर्म में भी लिख पाऊंगा, नेबुला की फॉर्म में। ये होता है डेल डॉट नाबला डॉट इक्वल टू इक्वल टू रो बाई रो एप्सिलॉन। बाय क्लियर? तो एप्सिलॉन। अगर मैं कुछ ऐसी ही चीज यहां पे बनाने की कोशिश करूं, तो टेल मी वो किस फॉर्म में बनेगी, आपको ये सोच के बताना है। सर जे को सिग्मा ही लिखेंगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं करना बेटा। आपको जैसे देखो, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में क्या था? क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड था ना, और ये अपना हम्म। डेल डॉट टी में कन्वर्ट हो गया था। याद करो, हमने इसका बिल्कुल बेसिक फंडामेंटल्स मेथड से प्रूफ भी किया था कि क्यों ये ऐसा बन जाता है, याद है? हाँ सर। इवन हमने इसको डीवी से स्फेरिकल डिवाइड में कर भी किया था, हमने इसको सिलिंड्रिकल में भी किया था, याद है आपको? सिलेंड्रिकल में भी किया था। तो मैं कह रहा हूं कि अगर मैं ऐसे ही लेफ्ट हैंड साइड को इसी तरीके से कन्वर्ट करूं, तो कैसा बनेगा वो मैं आपसे पूछ रहा हूँ। डेल जे एक्स मतलब नाबला डॉट जे फेयर इनफ। नाबला डॉट जे, बहुत बढ़िया। इक्वल्स टू। इक्वल्स टू, जैसे यहाँ पे Q बाई एप्सिलॉन नॉट था, Q का अपने पास रो बन गया था, यस वैसे यहाँ सर। पे क्या बन जाएगा वॉल्यूम हमारे से पास? डिवाइड होगा। डी रो बाई डी टी। डी करेक्ट? रो बाय। अच्छा। ओके सर। क्लियर है? हम्म। कोई दिक्कत यहाँ तक? नो सर। अगर आप इसको कार्टेशियन में लिखेंगे तो ये बन जाएगा डेल जे एक्स बाई डेल एक्स, डेल जे वाई बाई डेल वाई, डेल जे जेड बाई डेल जेड इक्वल्स टू माइनस का डेल रो बाई डेल टी। ठीक है ना? कोई दिक्कत यहां तक? नो सर। अब मैं कह रहा हूं, जब स्टेडी स्टेट आ जाएगी, स्टेडी स्टेट मतलब जो भी होना है। जैसे अगर तुम रिवर्स में सोचोगे, तो मैंने आपको अभी एक लॉजिक दिया कि क्यों यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है, तो उसके पीछे रीजन क्या हो सकता है? कि अगर ऐसे आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर आना है, तो यहाँ पर कुछ प्लस में चार्ज अकुमुलेट हुआ होगा, और यहाँ पे माइनस में कुछ चार्ज अकुमुलेट हुआ होगा। तो इस अकुमुलेशन होने के बाद बेसिकली करंट का पाथ सर्कल हो जाएगा, जो मुझे शो करना है। लेकिन स्टेडी स्टेट अचीव होने से पहले यहाँ पे पूरा चार्ज अकुमुलेट नहीं हुआ था। ठीक है ना यश? यहाँ पे चार्जेस क्या को सर? मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे चार्जेस को अकुमुलेट होने में टाइम लगेगा ना।
एकदम से तो हाँ होगा नहीं। हाँ। मैंने अगर मान लो बैटरी यहाँ पे लगा दिया हम्म, है तो इट विल टेक सम टाइम, जिससे यहाँ पे कुछ चार्जेस अकुमुलेट हो जाएंगे, जिसकी वजह से यहाँ ताकि पे फील्ड क्रिएट हो। फील्ड आ जाएगी, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन हम्म को सर्कुलर मोशन वाला सेंट्रीपिटल फोर्स मिलेगा। तो इट विल टेक सम टाइम ना। वो टाइम हम्म। से पहले जो स्टेट होती है वो ट्रांजिएंट स्टेट होती है। वो टाइम एक बार चला यस जाएगा सर। तो हाँ। उसको अपन स्टेडी स्टेट बोलते हैं, ठीक है। तो हम्म स्टेडी स्टेट एक बार अगर अचीव हो जाएगी तो ये वाले जो चार्जेस हैं अब वो नहीं बदलेंगे, ठीक है। वो चार्जेस अभी नहीं बदलेंगे। अगर वो चार्जेस नहीं बदलेंगे तो स्टेडी स्टेट में जो आपकी इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी है वो कुछ ऐसी बन जाएगी, डेल डॉट जे विल बिकम इक्वल टू जीरो। क्योंकि अब अंदर का चार्ज वार्ज कुछ चेंज नहीं होने वाला, जो भी चार्ज का अकुमुलेशन होना है हो जाएगा, ठीक है। हम्म। अब चार्ज ना कम होगा ना ज्यादा होगा, ठीक है। अब किसी भी जंक्शन पे जितना भी चार्ज इनकमिंग होगा उतना ही चार्ज आउटगोइंग होगा, ठीक है आउटगोइंग ना। होगा। अब कुछ भी ऐसा नहीं होने वाला, कुछ भी चार्ज यहाँ पे कम ज्यादा नहीं होने वाला है। क्लियर है? हम्म। पक्का? एम आई राइट? तो यस सर। स्टेडी हम्म। स्टेट में वी कैन से इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी कुछ ऐसी बन जाएगी। ये आपको दिख रहा है? ये क्लियर है? यस सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये जो आप डायग्राम देख पा रहे हैं इसकी थिकनेस भी कुछ है अंदर, थिकनेस टी है इसके अंदर। तो मुझे बताओ हम्म। इसके अंदर कौन सी सिमेट्री प्रेजेंट है? इसके अंदर कौन सी सिमेट्री प्रेजेंट है? इसके अंदर स्फेरिकल सिमेट्री है या इसके अंदर सिलेंड्रिकल सिमेट्री है? कौन सी सिमेट्री है इसके अंदर? व्हाट डू यू थिंक? आई थिंक सिलेंड्रिकल सिमेट्री है ना? कैन यू यस सर। इमेजिन सिलेंडर हियर, सम थिकनेस इज देयर। हम्म। सिलेंडर इमेजिन कर पा रहे हो ना? यस सर। हाँ। है सिलेंड्रिकल सिमेट्री। अच्छा अगर मैं इसको सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में लिखूंगा, टेल मी कैसा आएगा? यहां पे याद करो सिलिंड्रिकल में। यश। हाँ यहां पे याद करो, सर। जब मैं हाँ हाँ। जब मैंने इसको सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में लिखा था, केवल वो आर वाला पार्ट आपको याद है? तो आर वाला पार्ट ये आ गया था यस सर। डेल ई आर डेल बाई जे डेल बाय आर प्लस ई बाई आर ना। प्लस ई बाय आर। हाँ। करेक्ट है ना? तो इनके कंबाइंड इफेक्ट से जो टर्म बनेगी वो कुछ ऐसी बन जाएगी, प्लीज सी दिस, प्लीज वेरीफाई दिस। ये कुछ ऐसी बनेगी, इट विल बी वन बाई आर बाई डेल आर ऑफ आर इंटू ई आर। चेक करो इन दोनों के सम से टर्म बन रहे हैं। वेरीफाई दिस वंस। वन बाई आर बाहर गया, हम्म। डेल आर यस बाई सर बन डेल गया। आर ई आर एज इट इज, एंड देन आर बाहर गया, डेल ई आर बाई डेल आर। ये बन जाएगा ना हर्ष? हम्म। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म जो आने वाली है वो ये आने वाली है, वन बाई डेल आर ऑफ आर इंटू जे का रेडियल कॉम्पोनेंट जे आर, ठीक है। बट क्योंकि यहाँ पे यस सर। आर के साथ साथ ये जो थीटा वाली डायरेक्शन है वो भी इंपॉर्टेंट है कहीं ना कहीं, है कि नहीं है? तो मुझे इसकी सेकंड टर्म भी लिखनी पड़ेगी। अच्छा गेस करो सेकंड टर्म क्या आ सकती है? पहली बात, वहां पे डेल बाई डेल थीटा तो आना ही आना है, राइट? हम्म। ठीक है, ओके। और कुछ यहाँ पे जे यस सर। थीटा तो पक्का आना ही आना है। अब मैं कह रहा हूं कि यहाँ पे वन बाई आर भी आता है एक्स्ट्रा। कैन यू इमेजिन ऐसा क्यों आता है? नॉट रियली सर। नॉट रियली? ओके। वन बाय अच्छा आर। अगर मान लीजिए मैं आपसे पूछूं कि सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स के अंदर, या आप एक प्लेनर हाँ। मोशन की बात करो, मान लो एक प्लेनर मोशन है अपने पास, लेट्स से वी हैव प्लेनर मोशन, राइट? प्लेनर हम्म। मोशन में अगर मैं आर थीटा की बात करता हूं फॉर एग्जांपल, तो आर की डायरेक्शन में स्मॉल डिस्प्लेसमेंट डी आर होता है, लेकिन थीटा की डायरेक्शन में स्मॉल डिस्प्लेसमेंट आर डी थीटा होता आर है, डी थीटा। हाँ। ठीक है ना। तो आर डी थीटा यस थीटा सर। टाइप में होता है, तो उससे यू कैन रिलेट कि यहाँ पे कुछ आर डी थीटा टाइप्स की टर्म्स यहाँ पे आने वाली है, ओके ठीक है सर। ठीक है ना। जैसे अगर मैं आपको थोड़ा सा और रिकॉल करवाने की कोशिश करूँ तो आपको याद होगा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लिखते हैं पोटेंशियल के फॉर्म में वो कुछ ऐसा आता है, माइनस का डेल वी बाई डेल आर, आर क्या भी हमने किया भी था रिसेंटली अभी, माइनस का क्या था यार, वन बाई आर डेल वी बाई डेल थीटा, थीटा का, यू रिमेंबर? यस सर। पक्का? सो हम्म। यहाँ पर भी वी हैव दिस टर्म आर डी थीटा वाली टर्म, यहाँ पे भी अपने पास वैसी ही टर्म बनेगी, ठीक है ना। तो ये अपने पास डेल डॉट जे बन जाएगा, एंड दैट हैज टू बी हाउ मच, जीरो के बराबर। दैट हैज टू बी हाउ मच, जीरो के बराबर, ठीक है। यस सर। पक्का? थोड़ा यस सर। मुश्किल हाँ। रहा बट इतना मुझे क्लियर है कि इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी क्या होती है, वो मुझे पता है। वो स्टेटमेंट आज मैं एटलीस्ट इस वाली फॉर्म में लिख पाऊंगा, और कुछ कुछ मेहनत करके, कुछ कुछ प्रीवियस रिजल्ट से इंस्पायर होके, एनालॉजी बना बना के मैं इससे ये भी लिखने की स्थिति में आज आ जाऊंगा, यस और नो, राइट?
और ये भी मुझे पता लगा कि स्टेडी स्टेट के अंदर ये जो अपने पास डी क्यू इन ये बाई जीरो हो डी जाएगा। में जीरो हो जाएगा, जो भी चार्ज का एक्यूमुलेशन होना है वो हो चुका होगा, अब उसके बाद कोई फर्दर एक्यूमुलेशन नहीं होगा, ये टर्म जीरो हो जानी चाहिए। और अगर मैं इसको सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में लिखना चाहूंगा तो ये ऐसा बनेगा। ये क्लियर है? हम्म। ऑफ कोर्स यहाँ पे एक जेड वाली टर्म भी होगी, क्योंकि सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में अपने पास, देखो सिलेंडर के अंदर अपने पास एक तो आर है, एक अपने पास घूमने वाला एंगल फाई या थीटा होगा, एक अपने पास जेड कोऑर्डिनेट भी होगा, राइट? तो आई कैन ऑल्सो राइट द लास्ट टर्म विच इज, बट यहाँ पे नीड नहीं है उसकी, डेल जे जेड बाई डेल जेड, जो कि जेड डायरेक्शन में कोई भी करंट फ्लो नहीं करने वाला। ठीक है, इसको अपने यस सर। प्लेन में क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं ना, तो हम्म। इसलिए जेड डायरेक्शन की नीड यहाँ पे एज सच नहीं है, तो आई एम रिमूविंग इट, बट सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में यहाँ पे जेड वाली टर्म भी आने वाली है। मेकिंग सेंस यार, राइट? हम्म। ठीक है सर, यहाँ तक। अब मैं कह रहा हूँ अभी तक मैंने ये शो नहीं करा कि करंट ने सर्कुलर पाथ क्यों लिया यहाँ पे, मैंने वो अभी तक शो नहीं करा, राइट? वो अभी तक शो हम्म। करना बचा हुआ है। अच्छा मुझे बताओ, तुम्हें इस क्वेश्चन में सिमिट्री किसके अबाउट दिख रही है? मुझे सिमिट्री इस एक्सिस के अबाउट दिख रही है, कैन यू? लाइन के बहुत। यस सर। अबाउट वाई एक्सिस मुझे सिमिट्री दिख रही है, क्लियर? हम्म। इस सिमिट्री से इस सिमिट्री से क्या मैं कुछ बात क्लेम कर सकता हूं क्या, कि जो अपने पास जे के जो कंपोनेंट है, जे आर और जे थीटा, इनका डिपेंडेंस आर और थीटा दोनों पर होना चाहिए कि केवल आर पे होना चाहिए? मतलब अपने पास जो जे है, अपने पास करंट डेंसिटी जो है, ठीक है, जे आर भी मान लो, जे थीटा भी मान लो, आई एम आस्किंग कि इससे मैं कुछ क्लेम कर पा रहा हूं क्या इस लाइन के अबाउट सिमेट्री होने से, कि जो ये दोनों कंपोनेंट्स हैं, ये आर और थीटा दोनों पर डिपेंड करेंगे या सिर्फ आर पे डिपेंड करेंगे? ये आपको सोच के बताना है। सिमेट्री है तो आई थिंक थीटा पे नहीं डिपेंड करेंगे, सिर्फ आर पे करेंगे। सिर्फ आर पे डिपेंड करेंगे ना? तो पहली बात तो देखो, यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि इसके अंदर देर इज अ सिमेट्री अबाउट दिस लाइन, राइट? और सिमेट्री अगर होगी तो मुझे पता है कि जो ओनली कोऑर्डिनेट मेरे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि जैसा यहां पर है वैसा यहां आर पर का हो भी है, तो जाएगा। बाई सिमेट्री वी कैन से जो भी जे के जितने भी कंपोनेंट्स है, दो कंपोनेंट्स है, जे आर और जे थीटा, दैट विल डिपेंड प्योरली ऑन द आर कोऑर्डिनेट, राइट? तो वी कैन से हियर कि जे थीटा विल बी अ फंक्शन ऑफ आर ओनली एंड जे आर विल बी अ फंक्शन ऑफ आर ओनली, क्लियर? हम्म। अगर जे थीटा प्योरली आर का फंक्शन होगा, टेल मी नंबर क्या बन जाएगा? जीरो बन जाएगा, पार्शियल डेरिवेटिव। जे थीटा के यस सर। अंदर आर नहीं आएगा, जे थीटा में केवल क्या आएगा, थीटा आएगा, सॉरी, केवल आर आएगा, थीटा नहीं आएगा। थीटा का अगर टर्म नहीं केवल आएगा। आर आएगा अगर केवल आर आएगा तो थीटा के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। जीरो हो जाएगा। यहां से आई कैन क्लेम समथिंग, टेल मी क्या वो क्लेम होगा? यहां से आई कैन से ये आर वहां जाके जीरो बन जाएगा, तो डेल बाई डेल आर ऑफ आर इंटू जे आर हैज टू बी जीरो ओनली, क्लियर? और आई यस कैन सर। से आर इंटू जे आर हैज टू बी ए कांस्टेंट। जीरो। ओके, तो जे आर वन बाय आर। ठीक है, जे आर हैज टू बी कांस्टेंट, क्लियर? हम्म। अच्छा, अभी भी मैंने ये शो नहीं करा कि ये सर्कुलर पाथ क्यों ले रही है, अभी तक मैंने शो नहीं करा, ठीक है ना? लेकिन एक बात तुम समझो, यश, वो समझने वाली बात ये है, आपको बताता हूं कि यहां पर जो भी ये बाउंड्री जहां से करंट एंट्री कर रहा है और जहां से करंट अपना एग्जिट कर रहा है, ठीक है ना? ओके, हम्म। अगर मैं यहां पे कुछ बाउंड्री कंडीशन लगा दूं, तो बाउंड्री कंडीशन क्या होगी? मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे ऐसा समझ में आ रहा है, यू विल टेल मी, यू विल टेल मी, ठीक है? मुझे समझ में आ रहा है कि इस वाली बाउंड्री से कोई भी करंट बाहर फ्लो नहीं कर सकता, कुछ तो करंट लीक नहीं करेगा ना, ऑफ कोर्स हम ऐसा मानेंगे ना कि यहां से कोई भी करंट लीक नहीं कर सकता, यस और नो? तो यस जो भी सर। करंट यहाँ पे एंट्री करेगा, वो यहाँ पर कैसे भी डिस्ट्रीब्यूट हो, वो कैसा भी पाथ ले, ऐसा पाथ ले, ऐसा पाथ ले, पैराबोलिक पाथ ले, डज नॉट मैटर, लेकिन वो यहाँ से लीक नहीं करेगा, ऐसा अपन मान रहे हैं, ठीक है? वो यहाँ से लीक नहीं करेगा, वो यहाँ से भी लीक नहीं करेगा। ये बात समझ में आ रही है? अगर वो जी यहाँ सर। से लीक नहीं करेगा, क्या इसका मतलब ये होगा, एक सेकंड, अलाइनमेंट बिगड़ेगा इसका, एक सेकंड, तो मैं कह रहा हूँ कि क्या क्या इसका मतलब ये होगा कि यहां पर इस बाउंड्री पर और उस बाउंड्री के ऊपर जो जे का रेडियल वाला कंपोनेंट है वो जीरो होना चाहिए। ओनली बाउंड्री की बात कर रहा हूं मैं, अगर चार्ज को लीक नहीं करना है
अगर करंट को बाहर नहीं जाना है, अगर चार्ज को लीक नहीं करना है इस मेटल से, तो डज इट मीन कि यहां से कोई भी रेडियल करंट फ्लो नहीं कर सकता? बाउंड्री पर, बाउंड्री की बात करो बस मैं। हाँ, यस सर। तो फिर कैन बी से अच्छा, जो अपने पास रेडियल कंपोनेंट है वो होगा ना आर कैप वाला होगा। तो वी कैन यूज टू बाउंड्री कंडीशन एग्जैक्टली हियर, कि जे आर एट द इनर बाउंड्री हैज टू बी जीरो, एंड योर जे आर एट द आउटर बाउंड्री हैज टू बी जीरो। प्लीज सी दिस क्लियर? ठीक है ना? यहां पर जो जे का रेडियल कंपोनेंट होगा इनर बाउंड्री के ऊपर, और जो जे का जो रेडियल कंपोनेंट होगा आउटर बाउंड्री पे, वो क्या हो जाएगा? यस, जीरो हो जाएगा। क्लियर? यस तो सर। अगर मैं, ये तो मेरे लिए हमेशा है जो मैंने लिखा है, ये तो मेरे लिए हमेशा है। अगर मैं आर को आर वन पुट करूंगा तो क्या होगा? आर वन इंटू जे एट आर वन। जे आर। ठीक है ना? इक्वल टू। इज कांस्टेंट, बट मुझे पता है कि जे आर वन तो जीरो होना चाहिए, बट आर वन तो नॉन जीरो है, राइट? सिमिलर तरीके से अगर मैं आर टू लिखूंगा तो क्या बनेगा? ये बनेगा आर टू इंटू जे एट आर टू, अगेन कॉन्स्टेंट, राइट? आर टू इज नॉन जीरो, बट जे की वैल्यू आर टू पे क्या है? जीरो है, रेडियल कॉम्पोनेंट। इससे क्या पता लगा? कि हम ऐसा लोग ये कब? चीज बाउंड्री पे नहीं लगा सकते। नहीं नहीं, इससे ये पता लगा कि जे आर की वैल्यू हैज टू बी जीरो फॉर ऑल आर। अच्छा। अगर मैं आर को आर वन डाल रहा हूं, तो आर वन इंटू जे एट आर वन मस्ट बी सम कॉन्स्टेंट, क्योंकि ये खुद जीरो है, तो कॉन्स्टेंट ही जीरो बन जाएगा। नहीं समझा मैं क्या बोल रहा हूँ? यस सर, समझ गया समझ गया। मतलब जे आर हैज टू बी जीरो, इसका मतलब मैंने ये शो जे कर आर हैज दिया। टू बी जीरो तभी। इसका मतलब मैंने शो कर दिया कि इस रेडियल डायरेक्शन में, जिसको जे ने ट्रांसवर्स बोला है, देयर कैन नॉट बी एनी करंट। ठीक है? जे यस आर सर। इज टू बी जीरो। अगर जे आर जीरो है तो जे के इन जनरल दो कंपोनेंट हो सकते हैं, एक अपने पास थीटा डायरेक्शन में जो कि सर्कल वाला होगा, एक अपने पास रेडियल डायरेक्शन में। अगर रेडियल कंपोनेंट नहीं है, द ओनली कंपोनेंट लेफ्ट विद अस इज द थीटा कैप कंपोनेंट, एंड हियर वी कैन से दैट्स व्हाई करंट इज फ्लोइंग इन दिस डायरेक्शन। मैथमेटिकली वी शोड दिस, राइट? यस सर। एंड नाउ यू हैव क्लैरिटी कि किस कंडीशन में इस डायरेक्शन में करंट फ्लो नहीं करेगा। ठीक है? स्टेडी स्टेट में करंट फ्लो नहीं करेगा, चार्ज का यहां से कोई भी लीकेज नहीं होना चाहिए। देन ओनली वी कैन से जो पाथ होगा वो सर्कुलर होगा। आई होप दिस मेक सेंस। यस, राइट नाउ, राइट? क्लियर? यस सर। अब चाहे तुम ये सारी राम कहानी बीच वाली एक बार को तुम अगर मिस भी कर जाओगे तो भी चलेगा, बट यू हैव क्लैरिटी कि यहाँ पे जे आर जीरो किस कंडीशन में है, आपको ये एटलीस्ट पता लग गया होगा अभी। ठीक है? यस सर। कोई सर इशू? एक सेकंड, स्क्रीन ब्लैकआउट हो गया मेरा, तो मैं एक बार रिजॉइन करता हूँ। हाँ, आराम से आप रिज्यूम करो। हम्म, ठीक है। हम्म। यस सर, अब देख ओके, रहे। डन, बढ़िया। यस सर। चलो आगे करते हैं। अब मैं ना क्या करूंगा, मैं इस रिलेशन को बिना आपके वाले मेथड से आर इफेक्टिव निकाले प्रूफ करने की कोशिश करता हूँ, एकदम बेसिक फंडामेंटल से। ठीक है? अब तो वैसे भी हम्म कर सकते हैं कि आर पर जगह डी आर के एलिमेंट लेंगे, उन सभी एलिमेंट्स को पैरेलल में मान के हो जाएगा, बट मैं उसके बिना भी कोशिश करता हूँ करने का। ठीक है? वो तो आपको आता है ना करने का तरीका। हाँ हाँ, यस सर, तो लेट मी ट्राई समथिंग एल्स। वन बाई डी आर का हाँ हाँ इंटीग्रेशन हाँ, कर ठीक ले। है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो मुझे पता है कि जो जे होगा वो केवल किस डायरेक्शन में है? वो केवल इस थीटा की डायरेक्शन में है। तो शायद से मैं यूज कर पाऊंगा जो जे है अपने पास, दैट इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ई, एंड आई कैन से जे थीटा विल बी सिग्मा इंटू ई थीटा। क्लियर? हम्म। कोई दिक्कत यहां तक? एंड सिग्मा को मैं वन बाय रो लिख पाऊंगा। ठीक है? कंडक्टिविटी इज नथिंग बट यस सर। रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। ऑलराइट? यस सर। कोई दिक्कत यहां तक? नो सर। और मेरा ऐसा मानना है कि अगर मैं अगर इलेक्ट्रिक फील्ड मान लीजिए अपने पास थीटा कैप पल अगर मैं ले रहा हूं, ठीक है, अगर मैं ई थीटा कैप पल ले रहा हूं, और अगर मैं यहां से यहां तक इस ई थीटा कैप पली का लाइन इंटीग्रेशन निकालूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? शायद से मुझे इन दोनों पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा। व्हाट डू यू थिंक? इफ आई हम्म। फाइंड ई डॉट डी, यस सर, और वही ई में मिलेगा। स्पेसिफिकली कौन से वाला कंपोनेंट? थीटा वाला ई कंपोनेंट। थीटा। उसका अगर मैं इंटीग्रेशन करूंगा, आई मस्ट बी गेटिंग पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट, विच इज इक्वल टू बैटरी का वोल्टेज। ठीक है? तो हम्म। कैन कैन बी से दिस ई थीटा, ठीक है,
अच्छा, ये जो होगा डॉट डीएल, आई थिंक डीएल को मुझे डी आर नहीं लिखना चाहिए इस बार, डीएल को मुझे आर डी थीटा लिखना चाहिए। व्हाट डू यू थिंक, यस और नो? हाँ सर, आर डी यहां थीटा से लिखेंगे। यहां मैं जा रहा हूं, मैं रेडियली मूव नहीं कर रहा बेटे अभी, है ना, मैं ऐसे आर्क में मूव कर रहा हूं, तो मुझे स्मॉल डीएल एलिमेंट क्या लिखना पड़ेगा, मुझे आर डी थीटा लिखना पड़ेगा। तो आई आर डी शुड थीटा। ई थीटा इंटू आर डी थीटा हैज टू बी इक्वल टू हाउ मच, इसका इंटीग्रेशन 0 से पाई तक शुड गिव मी वी नोट, है कि नहीं है? वी, यस सर, वी नॉट वी देगा। नोट जो भी दिया है, वी दिया है, वी नोट दिया है, सेम थिंग ओनली, राइट? क्लियर? बोलो भाई। यस सर। और हाँ हाँ। और मुझे पता है कि किसी भी रेडियल डिस्टेंस आर के ऊपर मैं इस ई को सेम मान सकता हूं, ई का जो थीटा कंपोनेंट है, ठीक हम्म। है? क्या पता वो आर के साथ वेरी कर जाए, लेकिन किसी भी डिस्टेंस आर के ऊपर, ठीक है, किसी भी डिस्टेंस आर वेरी नहीं करेगा, को वेरी नहीं सेम ही करेगा, रहेगा। ठीक है ना? हम्म। ओके ना? मतलब हमने अभी तो कहा था कि जो जे हम्म। है अपना, वो केवल फंक्शन ऑफ आर होगा, वो थीटा पे डिपेंडेंट नहीं होगा, कहा था ना मैंने अभी। यस सर। जे आर भी फंक्शन ऑफ आर है और जे थीटा भी फंक्शन ऑफ आर है। अगर जे आर फंक्शन ऑफ आर है तो किसी भी एक आर के ऊपर जे की वैल्यू फिक्स रहेगी, यस और नो? और यस सर। किसी भी डिस्टेंस आर के ऊपर ई की वैल्यू भी क्या रहेगी, फिक्स रहेगी। विद आर इट कैन चेंज, बट किसी भी फिक्स आर के लिए, किसी भी फिक्स आर के लिए हर पॉइंट के ऊपर, हर थीटा के ऊपर क्या रहेगा, ये ई की वैल्यू सेम रहेगी। तो आई कैन टेक दिस आउटसाइड, आई थिंक। ई की वैल्यू सेम रहेगी। ओके, हम्म। इंटीग्रेशन 0 से पाई, देन यू हैव आर, देन यू हैव डी थीटा इज इक्वल टू वी नॉट। और मैं अगर किसी जनरल आर की बात कर रहा हूं तो उस पर्टिकुलर आर के लिए आर को भी बाहर निकाल पाऊंगा मैं। बोलो भाई, हम्म। मतलब अगर मैं किसी भी डिस्टेंस आर पर इसको अगर मैं सोल्व कर रहा हूं, तो किसी भी आर के लिए ई डॉट डीएल शुड बी पी नॉट के बराबर। इवन ये हर आर के लिए यस होना सर। चाहिए ना। इवन ई डॉट डीएल फॉर हम्म। ऑल द आर शुड गिव मी वी नॉट के बराबर फ्रॉम द लिमिट 0 से पाई। बस मुझे किसी भी आर पे एंगल वाइज कितना मूव करना है, 0 से पाई मूव करना है। तो फॉर अ पाए। वैल्यू ऑफ आर, हम्म। इफ आई चेंज माई थीटा फ्रॉम 0 to पाई, द लाइन इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड शुड गिव मी वी नॉट के बराबर, है कि नहीं है? फ्रॉम दिस यू कैन जी गेट सर। ई थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, वी नॉट डिवाइड बाय अपॉन आर पर। आर पाई। ओके, बोलो सर, ठीक है? हाँ। पक्का? यस सर। कोई दिक्कत यहां तक? अब हम यहाँ पे, नहीं सर, ठीक है तक। ठीक है ना, ई थीटा अपने पास आ गया ना? ई थीटा यहाँ पे हम्म। क्या है अपने पास, जो ये सर्कुलर आर्क में जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है वो मैंने निकालने की कोशिश कर रही है, ठीक है? अच्छा, अगर ई थीटा हम्म। पता लग गया तो जे थीटा भी आ जाएगा। कितना आएगा? जे यस बराबर सर। सिग्मा ई होता है, वी नॉट अपॉन। हम्म। चेक करो। 1/ρ इंटू वी नॉट अपॉन आर पर। एंड यू कैन सी जे थीटा इज प्योरली अ फंक्शन ऑफ आर ओनली। देख पा रहे हैं? वही हम्म। हमने अजम्पशन माना था और वो देखो इसमें दिख भी रहा है, वही मान के आना भी चाहिए था, ऑफ कोर्स ये आर पे डिपेंडेंट आना चाहिए था, ठीक है? इसका यस मतलब सर। पता है क्या है, इसका मतलब ये है मेरे भाई कि यहां पर जो जे है, यहां पर जो जे है, यहां पर जो जे है, वो सब जे सेम नहीं है, वो सब जे क्या है, अलग अलग है, ठीक है? अलग अलग। और अगर मान लो हम इतना हम्म। नहीं सोचते तो क्या पता हम ये बोलते कि किसी भी आर पे जाके डी आर जो होगा उन सब में से सेम ही तो करंट फ्लो करेगा, बट ऐसा नहीं है, ऐसा होना मैंडेटरी नहीं है, ठीक है? अलग अलग बिकॉज करेगा। जे जो होगा यस सर। वो अपना प्रोपोर्शनल टू 1/r वेरी कर रहा है, ठीक है? अच्छा, अगर हम्म। आपको जे पता लग गया और आपको टोटल करंट पे कमेंट करना है भाई, टेल मी कैसे करेंगे? आई थिंक जे थीटा इनटू एरिया, और आपको पता है यस कि सर। आई जो होता है, आई आई इज नथिंग बट जे डॉट डीएस, है ना? हम्म। और जो जे अपने पास हम्म। कंपोनेंट आ रहा है वो केवल कौन सा कंपोनेंट है, वो थीटा वाला कंपोनेंट है ना भाई? आपको पता है यस सर। कि जो, अगर मैं जे डॉट एरिया करूंगा तो टेल मी एरिया की डायरेक्शन भी कौन सी होनी चाहिए, इन द सेम डायरेक्शन आई हैव टू टेक। तो फॉर थीटा दैट ऑफ मुझे थीटा ही होगा। एरिया शायद ये लेना पड़ेगा, ये वाला एरिया। विच एरिया? अंदर वाला होगा, यस सर। दिस एरिया विल बी हाउ मच, थिकनेस इनटू डी आर, व्हाट डू यू थिंक? टी डॉट डी आर, यस सर। ठीक है ना? तो फिर ये टेल मी कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा जे थीटा इंटू में टी इंटू में डी आर। और मुझे कहां से कहां जाना होगा भाई, R1 से R2। व्हाट इज माई जे थीटा, वी नोट रो पाई टी डी आर बाई आर, लिमिट्स फ्रॉम R1 से R2, एंड दिस विल गिव यू द सेम आंसर जो आपने एकदम बिना सोचे करंट को सर्कुलर मान के, सब एलिमेंट्स को पैरेलल मान के ओम्स लॉ से निकाल लिया होगा, उससे आपको सब कुछ मिल गया होगा। लेकिन ऐसा करके आपको बहुत कुछ क्लैरिटी आई होगी जो शायद आपको उस मेथड से नहीं आई, ठीक है? यस सर। क्लियर है मेरे भाई?
यस सर। इट इज मैचिंग विद द फर्स्ट ऑप्शन गिवन, वी नोट टी बाय रो पाई, वी नोट टी बाय रो पाई एल एन आर टू बाय आर वन। ठीक है, पक्का? टेल मी क्या क्या यस सर। लेसन यहां से लिया है हमने? कि पहली बात, एक तो जे सर इन द इक्वेशन ऑफ। रेडियल डायरेक्शन स्टेडी स्टेट पे क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा इस डायरेक्शन में। यस सर। जे केवल थीटा तो इसलिए डायरेक्शन में आएगा, और स्फेरिकल होगी। तभी तभी अपने पास करंट का पाथ सर्कुलर है। ठीक है, सर्कुलर है। सर्कुलर है। और अगर मैं किसी भी आर पे, अगर मैं ई डॉट ई डॉट डीएल डीएल निकालता हूं करूंगा तो वो मुझे तो पोटेंशियल वी डिफरेंस के आएगा। बराबर देगा, वो किसी भी आर के लिए ट्रू है। हम्म। राइट। लेकिन किसी भी आर के ऊपर जो जे आएगा, वो आर का फंक्शन तो होगा, लेकिन वो किसी भी आर पे अलग अलग आ सकता है ना, डिफरेंट आर के ऊपर सेम वो नहीं अलग आएगा। अलग आ सकता है, वो अलग अलग आ सकता है। ऐसा नहीं है कि जो हम्म। करंट अपने पास आ रहा है वो बेसिकली इक्वली ऐसे डिस्ट्रीब्यूट होगा सबके अंदर, या फिर इक्वल जे मान लो, सपोज अपने पास नेट जे जे के बराबर है, तो सब जे इक्वल डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, ठीक है ना। वो इस हम्म। तरीके से डिस्ट्रीब्यूट यस। होगा कि जे जो है आपका वो प्रोपोर्शनल टू वन बाई आर रहे। ठीक है, जी सर। बहुत बढ़िया बात है। आइए, अब मुझे एक रिजल्ट और पता है। रिजल्ट मुझे ये पता है कि आई बराबर एन ई ए बी डी होता है ना बेटा। तो हम्म। आई इज इक्वल टू एन ई ए बी डी, तो उससे मैं जे का रिलेशन टेल में क्या बना पाऊंगा? जे क्या हो जाएगा? कितना? एन ई बी डी हो जाएगा। एन ई वी डी। हाँ। और जे केबल किस डायरेक्शन में है मुझे बताइए आप? जे केबल रे, थीटा में है ना। थीटा। तो जे यस सर। थीटा विल बिकम एन इंटू ई इंटू वी डी का कौन सा कॉम्पोनेंट? थीटा। थीटा कॉम्पोनेंट, राइट। तो बाय हम्म। डिफॉल्ट वो थीटा कॉम्पोनेंट हो ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। दैट्स थीटा कॉम्पोनेंट, क्लियर। हम्म। उससे आपको ये पता लगा जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, ठीक है, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? जे थीटा बाई एन ई। और जे थीटा किस पे डिपेंडेंट है? आर पे डिपेंडेंट है। तो जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी वो भी सबके लिए सेम नहीं है। मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स यहां पे सर्कल कर रहे हैं यहां पर, और जो यहां पे सर्कल करेंगे, जो यहां पे सर्कल करेंगे, उन सब में सभी इलेक्ट्रॉन्स के पास सेम ड्रिफ्ट वेलोसिटी नहीं है, ठीक है। हम्म। व्हाट इज यस माई सर। जे थीटा? इट इज वी नॉट बाय रो पाई आर, वी नॉट बाय रो पाई आर, एंड देर इज एन ई ऑल्सो। तो वी थीटा इज इट सेल्फ अ फंक्शन ऑफ आर, ठीक है। वी हम्म। ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इट सेल्फ अ फंक्शन ऑफ आर, ठीक है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी सभी इलेक्ट्रॉन्स के लिए सेम नहीं है, ठीक है। ओके, नहीं होगी। यस सर। ओके, ओके। अगर मुझे पता है करंट मान लो सर्कुलर है, तो इलेक्ट्रॉन्स का जो मोशन होगा वो भी सर्कुलर मोशन होगा, बस डायरेक्शन डिफरेंट होगी। तो इस हम्म। इलेक्ट्रॉन को सर्कल कराने के लिए देयर मस्ट बी सम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन रिक्वायर्ड, है ना। एक काइनेमेटिक्स का एक्सेलरेशन चाहिए अलोंग द सेंटर, वो मैंने बोल दिया ए सेंट्रीपिटल। टेल मी उसकी वैल्यू क्या होगी? वो होगी वी डी एम का बी स्क्वायर बाई एम बी आर। डी स्क्वायर। हाँ एम नहीं वी डी आएगा, स्क्वायर बराबर। एक्सेलरेशन की बात कर रहा हूँ। हाँ 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 वी यस डी सर। स्क्वायर बाई आर आ जाएगा ना। चेक करो वो क्या आएगा, वो हम्म। आएगा वी नॉट स्क्वायर बाय पाई स्क्वायर रो स्क्वायर एन स्क्वायर ई स्क्वायर आर की पावर थ्री आ जाएगा। प्लीज सी दिस, वीडी के स्क्वायर हम्म। में वन अपॉन आर स्क्वायर होगा, एक और अपने पास आर है, तो आर की पावर थ्री आ जाएगा। आर की क्लियर है? पावर थ्री आ जाएगा। हम्म। ठीक है। अब ये एक्सलरेशन प्रोवाइड करने के लिए हम रिवर्स में सोचेंगे। अगर एक्सलरेशन है तो न्यूटन के सेकंड लॉ से कुछ फोर्स भी आना चाहिए, देयर मस्ट बी सम फोर्स, है ना। हम्म। देयर मस्ट बी सम फोर्स टू प्रोवाइड दिस एक्सलरेशन, यस और नो? टेल मी। जी जी सर। अब ये फोर्स कौन सा हो सकता है? मैंने सब दिमाग लगाया यार कि ये मैग्नेटिक फोर्स तो नहीं है, बट क्वेश्चन में जो हिंट गिवन है, पढ़िए एक बार, क्वेश्चन में ये गिवन है कि इग्नोर एनी रोल ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द करंट। तो मैग्नेटिक फोर्स हम्म। तो हो नहीं सकता, है कि नहीं है। फिर मैंने हम्म। सोचा कि यार ये इलेक्ट्रॉन्स का जो कोलिजन हो सकता है लैटिस के साथ, क्या उससे तो ये फोर्स नहीं आएगा। तो मेरे दिमाग में आता है कि यार जो फोर्स होता है वो तो लैटिस में कोलिजन की वजह से ड्रैग फोर्स आएगा, विस्कस फोर्स आएगा, और विस्कस फोर्स हमेशा वेलोसिटी के अगेंस्ट लगता है, यस और टैंजेंट होता है। टेंजेंट यस सर। होता है। तो हमें तो अलोंग द सेंटर चाहिए, तो वो वाला फोर्स भी नहीं हम्म। पॉसिबल है। तो उन सब एलिमिनेशन मेथड को सोच के एक लास्ट बार जो दिमाग में आती है वो ये आती है कि कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियल डायरेक्शन में स्टेब्लिश हुई होगी, ठीक है, जो अलोंग द सेंटर एक फोर्स यहां पे दे सकती है। ठीक है, ऐसे हमने सोचा कि देयर कैन बी इलेक्ट्रिक फील्ड इन द रेडियल डायरेक्शन, देयर कैन बी इलेक्ट्रिक फील्ड इन द रेडियल डायरेक्शन which can push the electrons and can provide this acceleration required along the center। ठीक है, तो E के पास अपने पास R जी वाला सर। कंपोनेंट आ सकता है। क्लियर?
हम्म। अब मजे वाली बात यह है कि अगर ई के पास आर वाला कंपोनेंट आ सकता है, ठीक है, अच्छा मान लो पहले आर वाला कंपोनेंट आ सकता है, तो आपको दिख ही रहा होगा, वो तो हमने पहले भी गैस कर लिया था कि यहाँ पे आनी चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड, जिससे ये सर्कुलर मोशन करेगा, है ना। और इलेक्ट्रिक जी फील्ड सर। अवे फ्रॉम सेंटर आनी चाहिए, जिससे फोर्स टुवर्ड सेंटर आ जाएगा। तो ये हाई पोटेंशियल पर होगा, ये अपना लो पोटेंशियल पर होगा, बट वो मुद्दा नहीं है, मुद्दा कुछ और है आज का। मुद्दा ये है कि देयर इज इलेक्ट्रिक फील्ड इन द रेडियल डायरेक्शन, बट देयर इज नो करंट डेंसिटी इन द रेडियल डायरेक्शन। ये मजे वाली बात है। अगर मैंने ओम्स लॉ का माइक्रोस्कोपिक फॉर्म कहां लगाने की कोशिश करी, रेडियल डायरेक्शन में तो गलत होगा। तो मैं नहीं लगा सकता जे आर इज नॉट इक्वल टू सिग्मा इंटू ई आर। जे आर इज नॉट इक्वल टू सिग्मा इंटू ई आर, राइट। आई यस कैन सर। नॉट यूज जे इज इक्वल टू सिग्मा ई इन द रेडियल डायरेक्शन। वाई इट इज सो? ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है? तो उसको बताने के लिए मैं आपको करेक्ट माइक्रोस्कोपिक इक्वेशन बताता हूं क्या है, ठीक है। लेट मी टेल यू द करेक्ट माइक्रोस्कोपिक इक्वेशन, ठीक है। और ये इक्वेशन दी थी पॉल रूड ने, ये साइंटिस्ट थे, इन्होंने ये इक्वेशन दी थी। इन्होंने ऐसा बोला, इन्होंने ऐसा बोला कि इलेक्ट्रॉन पे जो लगने वाला नेट फोर्स होगा, उस नेट फोर्स को मैं लिख पाऊंगा एम इंटू डीवी बाई डी टी। ऑफकोर्स नेट फोर्स क्या होगा, एम इंटू डीवी बाई डीटी। वो डीटी। फोर्स इलेक्ट्रॉन को कहीं से भी मिल सकता है ना। वो फोर्स इसको कहीं से भी मिल सकता है, कहीं से मतलब वो फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से भी मिल सकता है, वो फोर्स मैग्नेटिक फील्ड की वजह से भी मिल सकता है, वो फोर्स किसी और रीजन की वजह से मिल सकता है, वो फोर्स लैटिस में जो कोलिजन होगा, जो ड्रैग फोर्स लगेगा उसकी वजह से मिल सकता है। तो देयर कैन बी एन नंबर ऑफ रीजंस जिसकी वजह से नेट फोर्स आएगा इलेक्ट्रॉन के ऊपर, एंड दैट नेट फोर्स विल बी व्हाट, विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंजिंग द मोमेंटम, है ना, एम इंटू डीवी बाई डी टी। क्लियर? हाँ जी। यस सर। बट यहां पे मैग्नेटिक फोर्स तो कुछ ऐसा है नहीं, लेकिन लैटिस से कोलिजन की वजह से देयर कैन बी अ फोर्स विच विल बी ड्रैग फोर्स, विच विल बी वेलोसिटी डिपेंडेंट फॉर श्योर, राइट। एंड वो लगेगा वेलोसिटी के क्या, पैरेलल की एंटी पैरेलल, एंटी पैरेलल लगेगा। एंटी पैरेलल, एंटी एंटी पैरेलल। पैरेलल। और डायमेंशनली ठीक करने के लिए मैंने इसको एम अपॉन टाउ से डिवाइड कर दिया। ठीक है सर। टाउ इज अ रिलैक्सेशन टाइम, ठीक है। कुछ इस फॉर्म का मान सकते हैं ना, इसको कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं सर, ठीक है। कुछ कुछ चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम टेकन, आप समझ पा रहे हैं ना, कि एवरेज हम्म। वेलोसिटी फील्ड लगाने से पहले तो जीरो थी, आप याद करो क्या था ना, रैंडम मोशन की वजह से। और फील्ड हम्म। लगाने की वजह से क्या हुआ था, यश याद है आपको? फील्ड लगाने से क्या हुआ था, एक ड्रिफ्ट वेलोसिटी आ गई थी अपने पास v। यस सर। तो मोमेंटम में चेंज बेसिकली क्या होगा, एम इंटू वी होगा। और टाइम टेकन क्या लगा था यहाँ पे, टाउ लगा था, ठीक है। यहां से इस स्टेट से इस स्टेट में जाने में टाउ टाइम लगा था। और यू कैन से द एवरेज टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन वाज टाउ, ठीक है। तो उससे भी हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो ड्रैग फोर्स की टर्म आनी चाहिए वो क्या आनी चाहिए, माइनस का एम पी बाय टाउ आनी चाहिए, कुछ इस फॉर्म का आना चाहिए। यस और नो? क्लियर है? यस सर। दैट्स द रियल फॉर्म। यहां पर और एडिशनल फोर्स भी आ सकते हैं भाई, भाई साहब, ठीक है ना। देर कैन बी मोर टर्म्स ऑल्सो, विच टर्म की मैं बात कर रहा हूं। देर कैन बी एक्स्ट्रा फोर्स ऑल्सो, क्या पता कोई एजेंट का फोर्स लग रहा हो, क्या पता मैग्नेटिक फोर्स लग रहा हो, तो यहाँ पे और एक्स्ट्रा फोर्सेस भी आ सकते हैं, ठीक है ना। वो सब हम्म। मुझे काउंट करने पड़ेंगे, बट यहाँ पे मुझे दो ही टाइप के फोर्स दिख रहे हैं। एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, दूसरा लैटिस में कोलिजन की वजह से। और नेट फोर्स विल बी एम इंटू डीवी बाय डी टी। क्लियर? डीटी। अब जरा सोचते हैं कि जो J बराबर सिग्मा ही है वो क्यों आता है, ठीक है। लेट्स टेक वन अप्रोक्सीमेशन, टेक वन अप्रोक्सीमेशन। मान लीजिए आप इलेक्ट्रॉन जो है उसकी वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आ रहा। मान लीजिए वीडी वेक्टर कांस्टेंट है, ठीक है। हम्म। पहले में लेफ्ट हैंड साइड क्या बन जाएगा, जीरो बन जाएगा ना। जी सर। अगर लेफ्ट हैंड साइड भाई जीरो बन जाएगी तो क्या बनेगा, माइनस का ई सिग्मा इंटू इक्वल ई टू वेक्टर माइनस एम इज पी। इक्वल टू एम बाई टाउ इंटू वी वेक्टर, ठीक बात? हम्म। बोलिए। और हम्म। आपको याद होगा जो कंडक्टिविटी होती है सिग्मा, उसकी वैल्यू बताना क्या होती है, एन डबल ई टाउ बाई एम, याद है? यस सर, एन स्क्वायर टाइप एम। एन इसको टाउ बाई एम आती है, ठीक है ना भाई। तो यहां से एम अपॉन टाउ की वैल्यू यू कैन राइट समथिंग, टेल मी क्या आएगी, वो आएगी माइनस का ई इंटू ई इज इक्वल टू व्हाट इज एम अपॉन टाउ, एन ई स्क्वायर एन बाई ई स्क्वायर सिग्मा बाय सिग्मा। इंटू में वी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो, ड्रिफ्ट। ठीक है ना बेटे, क्लियर?
कोई दिक्कत यहां तक? एक नो ही सर। अपना कट रहा है, राइट? हम्म। बोलिए, अब बताओ क्या आ रहा सिग्मा है। इक्वल टू जे आ गया। यस सर। व्हाट इज एन इंटू ई इंटू वी डी? क्या था ये? जे जे। ये आ गया। हम्म। तो जे इज इक्वल टू सिग्मा ही आ गया अपने पास। प्लीज सी दिस, मेकिंग सेंस? नो? पक्का? यस सर। जे इज इक्वल टू सिग्मा ई कब आता है? जब मैं एक ऐसा प्रॉब्लम वी सॉल्व को कर रहा कांस्टेंट हूं मानो। जहां पे इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी वेक्टर कांस्टेंट है भाई, ठीक है? वेक्टर कांस्टेंट है, यस सर। वेलोसिटी वेक्टर कांस्टेंट है ना बेटा? बट इस क्वेश्चन में नहीं है क्योंकि वो चेंज हो कर्व रहा है। पाथ ले रहा है ना यहाँ पर तो। हाँ। यस सर, यहाँ पर सर्कुलर तो कर्व मोशन है। पाथ ले रहा है, ठीक है। और और यहाँ पर तो कुछ कोलिजन टाइप की टर्म्स भी आ सकती हैं, राइट? ओके, मेकिंग सेंस? यस, नो? यस सर। हाँ। अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। इसी क्वेश्चन को मैं ले रहा हूं और मैं इसी क्वेश्चन को अलग अलग डायरेक्शन में लगाने की कोशिश करूंगा, ठीक है? चलिए, मैं एक काम करता हूं। मैं इस इक्वेशन को रेडियल डायरेक्शन में लगाने की ट्राई कर रहा हूं, ठीक है? इन विच डायरेक्शन? रेडियल डायरेक्शन, दिस सेंटर से अवे वाली में, ठीक है ना? ओके, हम्म। टेल में क्या हम्म। बनेगा? ये बन जाएगा आपके पास m इंटू, दिस विल बी नथिंग बट एक्सलरेशन इन द रेडियल डायरेक्शन। और आपको पता है कि पोलर कोऑर्डिनेट्स में, एसी। एम एसी। नहीं नहीं, ये होगा r डबल डॉट माइनस का r थीटा डॉट का स्क्वायर। प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट में व्हाट इज ए आर? आपका देखो सेंटर से आर भी तो चेंज हो सकता है ना। अब मुझे पता है यहाँ पे अच्छा नहीं ठीक होगा, है, वो अलग समझ बात। गया। बट समझ इन गया, समझ जनरल क्या होता है? आर डबल डॉट माइनस आर थीटा गया। डॉट आठ थीटा स्क्वायर। स्क्वायर। ये अलोंग द सेंटर कुछ सेंटीमीटर वाली टर्म है, और ये अपने पास पोजीशन वेक्टर की लेंथ को बढ़ाने वाली टर्म है, ठीक है ना? सेंटर से अवे लेके जाने वाली। क्लियर? ये पता है ना यश, की नहीं यस पता? सर। हाँ सर, पता है। ओके, दैट इज इक्वल टू, टेल मी हाउ मच, माइनस का E इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड इन द रेडियल डायरेक्शन, प्लीज सी दिस, माइनस का, हम्म। माइनस का एम m इंटू, वी डी व्हाट बाई। इज व्हाट इज v रेडियल? इट इज नथिंग बट r डॉट यस सर। पाई टाउ। क्लियर? और मुझे हम्म। पता है कि स्टेडी स्टेट में क्या होगा। स्टेडी स्टेट में इलेक्ट्रॉन का पाथ कंप्लीटली सर्कुलर मोशन होगा। वो एक फिक्स आर के अंदर मूव करेंगे। अगर वो एक फिक्स आर के तो अंदर आर मूव, डबल डॉट जीरो हो जाएगा। आर डॉट भी जीरो होगा एंड आर डबल डॉट भी क्या आर डबल बनेगा? डॉट जीरो बनेगा। जीरो हो जाएगा। अगर ऐसा हो जाएगा, टेल में क्या बनेगा? ये बन जाएगा अपने पास माइनस का एम, ठीक है? माइनस का, अच्छा एम कट आर जाएगा अपना। थीटा डॉट स्क्वायर। अच्छा हाँ, एम अच्छा, कट जाएगा। एम नहीं नहीं सर, कटेगा। कटेगा नहीं, ई बाय एम आ जाएगा बस। तो ये बनेगा एम इंटू में आर थीटा डॉट थीटा स्क्वायर डॉट स्क्वायर। विल गिव मी हाउ मच, माइनस का ई इंटू ई आर। यस और नो? ई आर। माइनस विल बी कैंसिल आउट। यस और नो? हम्म। क्या बना भाई? ये बन गया अपने पास कल में कितना, एम, ठीक है? व्हाट इज आर थीटा डॉट का स्क्वायर? ये आपको पता है, इट इज नथिंग बट इक्वल टू वी डी स्क्वायर बाई आर ऑल्सो फॉर द सर्कुलर हम्म। मोशन। ओमेगा स्क्वायर आर इन हम्म। सर्कुलर मोशन इज नथिंग बट वी स्क्वायर बाई आर। यस और नो? जी सर। क्या ये इक्वेशन हम डायरेक्टली भी बना पाते हैं एफबीडी बना के? बना पाते ना? यस सर। फ्रॉम द एफबीडी ऑल्सो वी कैन क्रिएट दिस इक्वेशन, बट हमने इसको जनरल इक्वेशन से बनाने की कोशिश माइक्रोस्कोपिक करी, ठीक है? कॉस्ट। ताकि और कॉन्फिडेंस है कि जो भी हम पढ़ रहे हैं कोई तुक्केबाजी नहीं है, और जो हम वहां पे लगाते हैं इलेक्ट्रॉन्स का एफबीडी बना के, वो चीजें सही है, काम करती हैं भाई, हम लगा सकते हैं, ठीक है? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है? ऑल राइट। यहां से मुझे ई आर की वैल्यू क्या मिल रही है? यहां से मुझे ई आर की वैल्यू ये मिल रही है, आई एम गेटिंग एम बाय ई आर इंटू वी डी का स्क्वायर ना। व्हाट इज माई वी डी का स्क्वायर? जी सर। रिमेंबर वी डी कितना आया था अपने पास? वी गोट वी डी समथिंग ना, वी गोट वी डी समथिंग, वेयर इज वी डी? वी डी इज वेयर, मैंने वी डी कहीं पर तो निकाला, ये रहा वी डी अपने पास ना। दैट्स माई वी डी ना, हम्म। दैट्स माई वी डी। कॉपी, एंड अगर मैं इसको पेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है? दैट्स माई वी डी। और यहाँ पे मुझे वी डी का स्क्वायर पुट करना है, तो क्या आ जाएगा? वी नॉट स्क्वायर रो स्क्वायर अपॉन रो स्क्वायर पाई पाई। स्क्वायर, आर स्क्वायर करूंगा तो आर क्यूब आ जाएगा, देन हम्म। डेल बी एन स्क्वायर ई स्क्वायर, ठीक है ना? हम्म। ठीक है ना भाई? और जी सर। मुझे पता है कि जो ई आर है, ई आर, अगर मैं रेडियल इलेक्ट्रिक फील्ड को, अगर मैं रेडियल इलेक्ट्रिक फील्ड को डॉट डिगार करता रहूंगा आर वन से आर टू तक, तो मुझे कौन सा डेल्टा भी मिलना चाहिए? ये मिलना चाहिए। डेल्टा वी मिलेगा। हम्म। तो क्या मैं यहां से इस डेल्टा वी की एग्जैक्ट वैल्यू निकाल सकता हूँ? शायद हाँ, आज निकाल जी पाऊंगा सर। मैं, है ना?
we have sufficient हम्म information available, we can directly comment on the exact value of this delta v. हमें सिर्फ प्रोपोर्शनैलिटी निकालने की नीड नहीं है, हम बाकी बता सकते हैं कि किस किस की कितने पावर पे डिपेंड करेगा. लेट्स सॉल्व इट एंड सी कितना आ रहा है. ठीक है. तो जी सर। डेल्टा v इज नथिंग बट दिस नेगेटिव ऑफ ई आर. ऑफ कोर्स डी आर आएगा ना इस बार आर डी थीटा नहीं आएगा बेटा. इन द हाँ इस बार रेडियल सिर्फ डायरेक्शन रेडियल मुझे लेंगे। डी आर मूव करना है, राइट. एंड द हम्म लिमिट्स विल बी फ्रॉम आर वन टू आर टू. ठीक बात. हम्म कितना आएगा बताना. दिस विल बी एम वी नॉट स्क्वायर ई रो स्क्वायर अपॉन ई। पाई. अच्छा ई ई क्यूब आ क्यूब आ जाएगा. जाएगा सर। ई क्यूब आ जाएगा, फेयर हम्म इनफ. पाई स्क्वायर है ना, एन स्क्वायर. एन स्क्वायर। एंड व्हाट इज वन अपॉन आर क्यूब का वन माइनस। इंटीग्रेशन. व्हाट इज आर क्यूब का इंटीग्रेशन. एक सर टू का टर्म हो जाएगा, -2 का। टू नीचे आएगा ऊपर नीचे आएगा. ओके टू नीचे आएगा ना। नीचे आएगा और ये बन जाएगा वन बाय R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर। आर. क्लियर. हम्म ये आपके पास डेल्टा वी आ रहा है. एंड डेल्टा वी इज एनीवे प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज का पावर टू. एंड इट्स हम्म डिपेंडिंग ऑन मेनी अदर टर्म्स ऑल्सो. वी कैन टेल कि किसके कितने पावर पे डिपेंड कर रहा है. यहाँ पे वी नोट था कि क्या था. वी नोट था ना यहाँ पे. हाँ सही है सही है सही है. हाँ वी नोट ही है सर, वी V नोट नोट ही था है। ना. तो वी कैन से अपने पास वी नोट की पावर टू पे डिपेंड कर रहा है. अच्छा जो वी नोट है अपने पास, देर इज रिलेशन बिटवीन वी नोट एंड आई ऑल्सो. दिस वन आई कैन यस सर, वो राइट वी नोट डायरेक्ट को आई की रिलेशन फॉर्म है। है ना. तो हम्म लेट्स मेक इट मोर गुड और चेक करते हैं कि रो पे डिपेंड कर रहा है कि नहीं कर रहा है आंसर. ठीक है. दैट विल बी मोर इंटरेस्टिंग इवन. रो लेट्स पे नहीं कर रहा सर। कर रहा है कि नहीं कर रहा है आंसर. ठीक है. दैट विल बी मोर इंटरेस्टिंग इवन. रो लेट्स पे नहीं कर रहा सर। डेल्टा v इक्वल्स टू m बाई टू ई क्यूब रो स्क्वायर पाई स्क्वायर एन स्क्वायर. एंड व्हाट इज वी नोट का स्क्वायर. आई स्क्वायर रो स्क्वायर पाई स्क्वायर. ठीक है ना भाई. हम्म नहीं. और नीचे टी स्क्वायर एल एन स्क्वायर ना. एल एन आर टू बाई आर वन का स्क्वायर. ठीक है. और साथ में क्या हाँ आएगा. देर इज वन बाय आर वन स्क्वायर माइनस वन बाय 1/R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर। समथिंग इज कैंसलिंग. रो रो स्क्वायर स्क्वायर कट जाएगा डेल्टा वी. और पाई स्क्वायर भी कट इसका भी कट जाएगा. तो दिस डेल्टा वी इज इंडिपेंडेंट ऑफ the resistivity of the medium. That is very fabulous result. Yes or no? जाएगा। And this can be one of the part maybe in the future exam. है ना. आपसे ऐसी बातें पूछ सकता है. तो खैर for solving the J question we can say delta V is proportional to I square. There is आई no स्क्वायर। there is no problem in this. It's totally fine. Huh? It is totally fine. यस Yes or सर। no? Making sense? हम्म यस सर। So so that is the most detailed analysis of this question. I hope तेरे को अच्छा लगा होगा है ना. और बहुत सारी चीजें तेरे को इसमें हम्म सीखने के लिए मिली होगी कि जे इज इक्वल टू सिग्मा ई हमेशा वैलिड नहीं होता है. ठीक है. अगर वीडी वेक्टर अपना कांस्टेंट है देन ओनली वी कैन यूज जे इज इक्वल टू सिग्मा ई. देन ओनली वी कैन यूज J इक्वल टू सिग्मा ए। अदरवाइज मुझे और इसकी जनरल फॉर्म ये जो फॉर्म है अपने पास नेट फोर्स एम डीवी बाई डी टी है ना. उसके अंदर ये इलेक्ट्रिक यूज करनी फोर्स पड़ेगी। मैग्नेटिक फोर्स और भी सारे फोर्सेस लैटिस से जो कोलिजन वाले फोर्स डायरेक्ट फोर्स वो सारे फोर्स यहाँ पे आ सकते हैं. इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन मुझे दो की रिक्वायरमेंट थी तो मैंने दो लिया. किसी नए सवाल के अंदर मान लो कुछ और फोर्स आ जाएंगे तो मैं थर्ड फोर्स भी यहाँ पे ले लूंगा. कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. ठीक है ना. हम्म ठीक है यश. ओके दैट्स इट. हाँ आज के लिए. हाँ सर ठीक है। बाय बाय. आई विल शेयर द नोट्स. ओके थैंक यू। ओके हाँ ओके. ओके। थैंक यू सर, बाय सर।